तो दोस्तों नमस्कार और सभी को राम राम। सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज इस सेशन में हम आईटीबीपी कांस्टेबल ड्राइवर भर्ती 2023 के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जो आपके जो फिजिकल हैं इसके एडमिट कार्ड आउट हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप इसको ज़रूर देखें। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की, उसको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे पिन कर दूंगा, तो आप वहाँ से डायरेक्ट लिंक के माध्यम से अपना जो एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और आपका जो फिजिकल है कौन सी तारीख को है और कहाँ है, ये चीज़ आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। तो शुरुआत करते हैं आज इस सेशन की। साथियों आपको पता होगा कि ये जो भर्ती है साथियों 458 पदों पर ये भर्ती है। फॉर्म फिलअप इसके हो चुके हैं और बच्चे काफ़ी इसमें जोरों शोरों से तैयारी में लग चुके हैं। और इसके आज हम बात करने जा रहे हैं कि इसका जो फिजिकल होगा, फिजिकल में क्या क्या एक्टिविटीज यहाँ पर करवाई जाएगी। तो आपको अपने आप को किस टाइप से यहाँ पर प्रिपेयर करना। पहली बात तो ये है, अगर आप यहाँ पर इन चीज़ों को अगर पूरा नहीं करते हैं फिर आपके लिए दिक्कत है। सबसे पहली बात तो है ये चीज़, आपको पहली जो चीज़ है, हाइट आपकी 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट आपका 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। एक्सपेंडेड 85 यानी कि 5 सेंटीमीटर आपको फुलाने की स्किल आपके अंदर होनी चाहिए। अब है जो कुछ कैटेगरीज है जिनको यहाँ पर छूट दी गई है, जैसे कि एक बी में है, सी में है, डी में है, ई में है। तो आप इन अगर कैटेगरीज हैं तो आप इनको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लें, आप किस कैटेगरी में आते हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पर वेट भी है प्रोपोर्शनेट टू हाइट एंड एज पर मेडिकल स्टैंडर्ड्स, यानी जो वेट है वो भी आपकी हाइट और जो एज है आपकी उसके अकॉर्डिंग आपका होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ऐसे आप मोटे पतले अगर ऐसे हैं तो फिर दिक्कत वाली बात है, ठीक है। तो इस बात को भी थोड़ा सा आप गौर से रखना है। लगभग मैं अप्रोक्सीमेटली बात करता हूं, लगभग अगर कोई व्यक्ति 25, 26, 27 साल का व्यक्ति है तो उसका अप्रोक्सीमेटली वेट जो है 60 से 70 किलो के आसपास होना चाहिए, 70 से ऊपर नहीं होना चाहिए, है ना। बाकी मैं इसके बारे में ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है वो प्राप्त करके आपके साथ में साझा करने का वो प्रयास करूंगा, ठीक है। तो ये पहली बात तो आ गई हाइट और चेस्ट की। हाइट और चेस्ट के बाद में आपको अब ये पता होना चाहिए कि जो हमारा जो फिजिकल होगा उसमें क्या क्या एक्टिविटी होगी। इस जो भर्ती की जो पहला प्रोसेस है, सबसे पहले प्रोसेस में फेज फर्स्ट में आपका फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट यानी कि पीईटी होगा। तो सबसे पहले पीटी में आपकी रेस होगी जो कि 1600 मीटर की होने वाली है। 1.6 किलोमीटर को हम मीटर में बदलते हैं तो 1600 मीटर हो जाता है। टू बी कंप्लीटेड विद इन 730 मिनट्स, यानी कि 7.5 मिनट में यहां पर आपको इस 1600 मीटर की रनिंग को पूरा करना है। टाइम काफी है, कोई दिक्कत यहां पे नहीं है। 11 फीट का लॉन्ग जंप है जो कि 3 चांस में करना है, कोई हार्ड नहीं है, एकदम आसान है, चांस भी 3 मिल रहे हैं। 3.5 फीट हाई जंप है, इसके लिए भी आपको 3 चांस मिल रहे हैं, तो डरने की यहां पर आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा इस बात को ध्यान, नो मार्क विल बी अवॉर्डेड फॉर दिस टेस्ट एंड पीटी शैल बी क्वालिफाइंग इन नेचर। Candidates have to qualify each event of PET. Those who do not qualify shall be eliminated. ठीक है, यानी आप जब तक इसको पास नहीं करते हैं तो किसी भी प्रकार का अवार्ड या इसमें आपको बोनस नहीं दिया जा सकता। आपको पीईटी के प्रत्येक चरण को यहाँ पे पास करके दिखाना होगा। अब है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी कि वो पीटी हो गया, अब पीएसटी होगा। तो इसमें कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड इन पीईटी विल बी स्क्रीन्ड फॉर हाइट, चेस्ट एंड वेट मेजरमेंट। आपकी हाइट, चेस्ट और वेट तीनों चीजें होगी, ठीक है। दोज हु डू नॉट मीट द रिक्वायर्ड फिजिकल मेजरमेंट एज एप्लीकेबल विल बी एलिमिनेटेड एट दिस स्टेज। द कैंडिडेट्स हु आर डिक्लेयर्ड नॉट क्वालिफाइड इन फिजिकल स्टैंडर्ड हाइट, चेस्ट में बी प्रेफर एन अपील ऑन सेम डे। आप अगर भी जानबूझ के आपको फेल कर दिया गया तो आप प्रेफर या आप इसकी अपील भी कर सकते हैं, इफ दिस सो डिजायर, to the appellate authority nominated for the center through preceding officer, ठीक है। The decision of the appellate authority will be final and no further appeal or representation in this regard will be entertained thereafter. There is no provision of appeal for physical efficiency test PET, यानी कि पीटी के संबंध में आपका किसी भी प्रकार का यहां पर कोई भी अपील मान्य नहीं होगी। ये एक अच्छी बात है। अगर आपको हाइट की वजह से, आपको चेस्ट की वजह से या आपको वेट की वजह से अनावश्यक रूप से बाहर निकाल दिया जाता है तो आप यहां पर अपील कर पाएंगे, ठीक है। और वहां आप सेम डे अपील कर पाएंगे और वहां पे जो अधिकारी होगा, अपील का नियुक्ति अधिकारी होगा, तो वो इसका डिसीजन वो फाइनल होगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर कई लड़कों के साथ, कई लड़कों का कहना होता है कि सर हमारे पास साथ में गलत हुआ है, ऐसा नहीं होगा अब बार। पीटी विल नॉट बी हेल्ड फॉर एक्स सर्विसमैन। एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर जो पीटी है वो कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा।
However, ex-servicemen will be required to qualify the requisite physical standard P test PST। और लेकिन यहां पर आपको ध्यान देना है, देखो यहां पर आपका पीईटी नहीं होगा एक्स सर्विसमैन का, यानी कि आपकी रनिंग नहीं होगी, रनिंग नहीं होगा, लॉन्ग जंप हाई जंप नहीं होगा। लेकिन हाउएवर एक्स सर्विसमैन विल बी रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई द रिक्विजिट फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी, यानी हाइट चेस्ट और वेट आपको भी मेंटेन रखना है। रिटन एग्जामिनेशन, प्रैक्टिकल टेस्ट एंड मेडिकल एग्जामिनेशन, आपको रिटन एग्जाम भी देना है और आपको प्रैक्टिकल टेस्ट या मेडिकल टेस्ट है, इसमें भी आपको पार्टिसिपेट करके अच्छा स्कोर आपको प्राप्त करना पड़ेगा। तो ये था फेज फर्स्ट में फिजिकल में हमें क्या क्या चीजें करनी है। तो साथियों आप अभी से अपनी फिजिकल को मेंटेन करते रहिएगा ताकि आपका जो वेट है वो इंक्रीज ना हो और डिक्रीज होता रहे, और लगातार आप लगभग एक एवरेज जो आपका वेट होता है वहां पर बने रहें और रनिंग करते रहेंगे तो आपकी फिजिकल भी आपकी बनी रहेगी, फिजिकल की तैयारी भी होती रहेगी और आप एक फिट रहेंगे और आपका वेट भी है एक एवरेज रहेगा। और वेट अगर एवरेज रहेगा तो काफ़ी सारी जो सारी दुविधाएं हैं वो दूर हो जाएगी और सब कुछ अच्छा होगा, फिजिकल पास हो जाएंगे। और आप कंटिन्यूटी मेन फोकस आप रिटन एग्जाम पे दें, क्योंकि आपका जो फाइनल सिलेक्शन होने वाला है वो रिटन एग्जाम के ऊपर रहने वाला है। फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको रिटन एग्जाम में अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं आपके सामने साझा यहाँ पर करना चाह रहा था, तो ये मैंने जरूर आपको यहाँ पर बताया है, तो आपको जरूर ये जानकारी प्राप्त हुई होगी। तो दोस्तों अब आगे अगर फिजिकल के बाद में अगर आप पास हो जाते हैं, रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या अभी से करना चाह रहे हैं, तो अगर आप घर बैठे हमारे साथ में जुड़ के ऑनलाइन तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप हमारा जो ऑनलाइन बैच है स्टडी एट होम ऐप के ऊपर ऑनलाइन बैच है, टेस्ट सीरीज है ना, फ्री का यूट्यूब पे भी कोर्स हमारा है, तो वो भी आप देख सकते हैं और टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। पिछली ड्राइवर भर्तियों की जो स्पेशल जो ड्राइविंग प्रैक्टिस सेट है या पेपर है, पिछली भर्तियों में कौन से प्रश्न पूछे गए हैं इनके रिगार्डिंग एक हमारी स्पेशल जो ई बुक जो चल रही है और एक हमारी टॉप वन लाइनर बुक भी चल रही है, फुल थ्योरी बुक भी है, 3-4 हमारी बुक पीडीएफ से हमारी जो यहाँ पे है, आप तुरंत उनको प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है स्टडी एट होम, इसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर आप इन सभी को एक साथ प्राप्त करना चाहते हैं तो ये सबसे सस्ता जुगाड़ मैं इसका बताता हूं। आप हमारा जो ऑनलाइन बेच ज्वाइन करेंगे, ऑनलाइन बेच के साथ में ये चीजें उसके साथ में है, वो ऐड उसके साथ में है, तो आपको उनके साथ में ही प्रोवाइड हो जाती है, आपको अलग से लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं आप जरूर तैयारी करें। तो अभी के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।